तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार वशिष्ठ और मैं आपको हेल्प करने आया हूं सीए फाउंडेशन लॉ में, ताकि आप 50 टू 60 मार्क्स स्कोर कर सकें। मुझे पता है सितंबर एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रह गया है, तो मैं कुछ टॉपिक्स बताने आया हूं पर्टिकुलर एक्ट में, पर्टिकुलर यूनिट में, जो आपको करके ही जाने चाहिए शॉर्ट शॉर्ट, जिसकी वजह से आपके मार्क्स पक्का पक्का आएंगे और आप 50 टू 60 इजीली स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर है कॉन्टिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, ऑनेस्टली बोलूं तो मैं अपने अटेम्प्ट में तो इसको छोड़ के गया था, इस चैप्टर को, पूरे यूनिट को छोड़ के गया था, बट आईसीआई है, वो जानता है आप छोड़ेंगे तो वो इसको ज़रूर डालेगा। आपको ये चैप्टर करना है नहीं करना ये आप पे है टोटली, बट मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर की रीडिंग ज़रूर दे के जाना। चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। और लॉ में मैंने आपको बोला है, मेयरली हर चैप्टर में या हर क्वेश्चन में प्रोविजन कोट करना ज़रूरी नहीं होता। बाय हार्ट आपको पता भी होना चाहिए कि क्या वो चीज़ सही है कि नहीं सही है। ज़्यादा मार्क्स कई बार उस चीज़ के होते हैं, हर बार नहीं पर कई बार। ठीक है, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। कॉन्टिंजेंट और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ठीक है, एसेंशियल्स आप पढ़ सकते हैं। एसेंशियल्स पे मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर आएगा, बट फिर भी मैंने आपको बोला है पर्टिकुलर चैप्टर की डेफिनेशंस और एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट, आप ये टॉपिक रीड कर सकते हैं। अगेन, केस स्टडीज, सॉरी केस लॉज इस चैप्टर में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस देखो, छुपा हुआ टॉपिक है और डिफरेंस है डायरेक्ट क्वेश्चन। लॉ में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिलाते हैं, 6 और 7 मार्क्स के। ठीक है, तो जितने डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा रहता है। डिफरेंस डायरेक्ट क्वेश्चंस में बहुत बार आते हैं और आते ही डायरेक्ट में, कोई केस स्टडी वाइज नहीं आते, तो आप करके जाना। ठीक है, तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में यही टॉपिक मेन बनता है जिनसे आ सकते हैं रूल्स। तो मैं ये नहीं कह रहा आप हेडिंग लर्न करके जाओ बहुत अच्छे से, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके अंदर के पॉइंट ढंग से पढ़ जाना, आप अपने से कम एनालिसिस वगैरह कोट कर पाओगे। तो प्रोविजन, देखो इंग्लिश है, प्रोविजन अपने से थोड़ा इंग्लिश को मोड़ तोड़ के बना लेना, अपने आप प्रोविजन जैसा लगता है। और एग्जामिनर को मेन ये चाहिए होता है कि आपका पूरा आंसर सही हो। ठीक है, अब आईसीआई तो आईसीआई रहेगा, वो प्रोविजन तो मैच करेगा टिप टू टिप, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपका टारगेट 100 मार्क्स नहीं है तो आपको बाय हार्ट करके जाना है। आप थोड़ी सी लैंग्वेज बना के भी लिख लेंगे तो भी आपके 50 टू 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, बस आपको टॉपिक ढंग से याद होना चाहिए। उसके बाद आएगा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, आप ये ऊपर ऊपर से ही रीडिंग कर जाना। ठीक है, सेलिएंट फीचर्स पढ़ के जा सकते हो, ये सिर्फ आपको डेफिनेशन वगैरह में ही हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो ये आ जाता है इंपॉर्टेंट, केसेस डीम्ड टू बी एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। पूरे चैप्टर में अगर केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है तो इसी टॉपिक से बन सकता है, जो मुझे लगता है कि आईसीआई डालेगा तो इसी टॉपिक से डालेगा। तो ये टॉपिक मत छोड़ के जाना, ये टॉपिक कर जाना कि कब केसेस को मतलब कब के जो केस नॉर्मल केसेस होते हैं वो क्वाजी चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइंडर ऑफ गुड्स वाला टॉपिक ज़रूर कर जाना। मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएशन, ये मतलब ये भी मैंने इस पे केस स्टडीज देखी हैं आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स में, बट मैं ये बोलूँगा कि एक ये मतलब करना सारा ही है, बट मेजरली जो आईसीआई जहाँ से पसंद करता है वो इन दोनों से पसंद करता है टॉपिक से केस स्टडी बनाना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, खत्म, छोटा सा चैप्टर है, एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस सिर्फ रीडिंग के लिए। इसमें एक ही टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बनता है मेरे अकॉर्डिंग, केसेस डीम्ड टू बी एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। आप ये कर जाइए, काफ़ी है इस चैप्टर में, इसके अलावा इस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू।